बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आप लोग ना भी ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ना उसको पूरे को थीटा ले लें। ठीक है बेटा, आप लोग कंप्लीट को थीटा मान लोगे, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको थीटा मान लेना है। और थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 2/रूट। अब ये 2 इधर जाएगा, 2 कॉस इनवर्स 2/√5। फिर कॉस इधर जाएगा, कॉस 2 बाय रूट। मुझे बेसिकली जब मैंने निकालना क्या है, टैन, इसके अंदर पूरे को थीटा ले लिया तो टैन थीटा आपने कैलकुलेट क्या करना है, टैन थीटा। अब कॉस 2 थीटा आ गया आपके पास। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो टैन के फॉर्म में होता है, दैट इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई √5 टैन स्क्वायर थीटा 2 + 2 टैन स्क्वायर। ठीक है, √5 -2 कर दीजिए और इसको उधर ले जाऊंगा तो टैन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा ना तो आपके पास √5 + 2 आ जाएगा। ये डिवाइड में ले आइए, टैन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आंसर आ गया। कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है टैन 2 और उसके बाद जो टैन इनवर्स है ना उसको पूरे को थीटा मानेंगे। तो इसका मतलब थीटा आपके पास आ गया टैन इनवर्स 1/5। टैन को इस तरफ ले जाऊंगा, टैन थीटा 1/5। नेक्स्ट वन में आ गया टैन थीटा 1/5, राइट। टैन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। टैन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टैन थीटा अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। 1/5 यहाँ पर पुट किया, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 2/5 अपॉन में 1 माइनस 1/25। इट मीन्स 2/5 अपॉन में 24/25। 5 पे काटा 5 आ गया, 2 पे काटा ये आ गया आपके पास 12, 5/12 आंसर आ गया 5। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी साइन इनवर्स पूरे को थीटा ले लोगे तो थीटा आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1/3। इट मीन साइन थीटा 1/3। साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस, साइन की जगह वैल्यू डाल दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट टाइप, कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स 4/5 साइन एक्स। ये आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। अब एक चीज देखना, 3/5 कॉस एक्स और 4/5 साइन एक्स। यार आप लोगों को पता है 3, 4 और 5 ये दोनों तीनों वैल्यू जो है ना वो राइट ट्रायंगल की वैल्यू है। ये तीनों वैल्यूज किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। 3, 4, 5 ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी है वो हाइपोटेन्यूस ही होगी। अब 3 और 4 को मुझे अपने अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे अरेंज करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाहर क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बनाओ कि अंदर कॉस की प्रॉपर्टी बन जाए। कॉस की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, अगर मैं 3/5 को कॉस थीटा ले लूं या कॉस ए ले लूं, इस 3/5 को आप लोग ले लीजिए कॉस ए, तो कॉस एक्स साथ में। ठीक है, मैंने 3/5 को क्या ले लिया, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। फिर उसके बाद 4/5, 4 क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर आएगा अपने आप ही, तो दैट इज साइन ए। क्या होती है प्रॉपर्टी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। आपके पास आ गया a माइनस एक्स। अब a की वैल्यू निकालनी है। a किसको माना था आपने,
कॉस ए 3/5 लिया था, ए की वैल्यू निकालोगे कॉस इनवर्स 3/5, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ? यहां पर ना x की वैल्यू गिवन है √3/2, आप √3/2 x की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए। साइन इनवर्स √3/2 कॉस इनवर्स √3/2, साइन के टेबल में √3/2 π/3 फिर π/6 अपॉन 2, 90 अपॉन 2 करूंगा 45 tan π/4 और tan π/4 इज कॉल्ड 1। करिए कंप्लीट। नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पर ना सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन है, बट ऐसे में √2 वाला एक क्वेश्चन देखेंगे कि वो कैसे करा जाता है। ये तो पहले की तरह ही हो गया, 5 12 13 मतलब राइट ट्रायंगल के पार्ट है, वैसे ही सोचेंगे। लेकिन √2 को ना, दोनों को √2 को आप सेपरेट करके करोगे क्वेश्चन। यहाँ पर 1/√2 साइन एक्स आ जाएगा, 1/√2 कॉस एक्स आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√2 का मतलब π/4, बट यहाँ पर लिखिए cos π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4, x प्लस π/4 इज द फाइनल आंसर। गॉट दिस? करिए कंप्लीट। यहां पर देखिएगा tan, इस पूरे को अंदर वाले को थीटा ले लीजिए। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4, 2 उधर गया 2 थीटा और साइन 2 थीटा आ गया आपके पास। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 tan थीटा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में 0 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में tan थीटा को कैलकुलेट करने के लिए ना आप लोग फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब यहां पर b की वैल्यू होगी -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर किया 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 3। राइट, tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 8 प्लस माइनस 64 में से 24 गए, नहीं 36 गए, 28 आ गया अपॉन 6। 28 के फैक्टर करूंगा 2√7 आएगा, 2 कॉमन लेके काटोगे तो 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 3 आ जाएगा। बट उन्होंने बोला कि भाई आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव का रीजन है पॉजिटिव tan थीटा में लाई नहीं कर रहा। इनवर्स ट्रिगो में tan थीटा में पॉजिटिव वाली वैल्यू लाई नहीं करेगी, इसलिए इग्नोर किया जाएगा। तो tan थीटा को आप लोगे 4 माइनस √7/3 या फिर tan थीटा 4 प्लस √7/3। इट डज नॉट बिलोंग बिकॉज ये जो वैल्यू है ये -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आ रही, रेंज के बीच में नहीं आ रही। Now this question, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 और cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। भाई आप लोगों को पता होगा tan स्क्वायर थीटा का ना फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसी तरीके से ना cot स्क्वायर थीटा का भी मेरे पास फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा -1।
अब अगर मेरे पास ना ये क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब, चलो स्क्वायर तो हम ना बाद में भी लिख सकते हैं, होल का ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, नहीं तो जो फॉर्मेट दे रखा है उसी पैटर्न में रहने दो, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। नाउ tan स्क्वायर की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर, क्लियर। सेम यहां पर cosec स्क्वायर, नो बेटा मुझे पता है सेक से सेक कट जाएगा, तो ये स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर करेगा, जो भी वैल्यू बच गई, जो एंगल बच गया, थीटा बच गया आर्ग्यूमेंट, 2 का स्क्वायर -1, सेम 3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 9 -1, यानी कि 13 -2 कर दूंगा, दैट मीन्स 11 इज अ आंसर, राइट। इसी तरीके से ना एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, आठवें क्वेश्चन को करेंगे इसके बाद। भाई सारे ध्यान देंगे, 5/2 राइट साइड में था, साइन इनवर्स को ले गया, फिर मैं टैन इनवर्स को जब लेके गया, टैन टैन 90 माइनस पूरे को मैंने थीटा ले लिया, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, ठीक है। मतलब इस पूरे को थीटा बोला है तो थीटा लिखकर साइन की निकाल ली हमने। नाउ ट्राइंगल मैं बना देता हूँ, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन ही मानूंगा, ठीक है। नाउ अब इससे बेस निकाल सकता हूं मैं आप, ठीक है, 1 के स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी टर्म, तो भाई मेरे पास माइनस में आएगा रूट में एक्स, जो भी आ रहा है, ठीक है। नाउ कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, ऊपर वाली टर्म ऊपर से कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं ऊपर में कुछ अगले में नहीं, तो अदरवाइज स्क्वायरिंग करोगे फिर आप, यहाँ पर स्क्वायरिंग बहुत, रूट है ना, रूट को हटाओ, स्क्वायरिंग करो, फिर एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई ले गया ना मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा इक्वल टू 1 आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, 1 1 कट गए, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1, आइदर एक्स की वैल्यू 0 या एक्स की वैल्यू -1, दोनों में से फिर एक एक करके वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो एल एच एस आर एच एस किस पे इक्वल आ रहा है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 पे ट्रू हो रहा है ये, ठीक है, 0 पे ट्रू हो रहा है, बट -1 पर अगर मैं देखता हूँ तो -1 पर वैल्यू डाल के देखो कि एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है तो ओके, नहीं तो फॉल्स।
ओके अब ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, कॉस इनवर्स अल्फा बीटा गामा पाई प्लस पाई प्लस पाई। अब यहां पर ना कंपेयर अगर करता हूं तो कॉस इनवर्स अल्फा पाई के इक्वल होगा, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू कॉस पाई, तो इट मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली बीटा भी क्या आ गया -1 और गामा भी क्या आ गया -1। अब तीनों की वैल्यू मिल गई मुझे, तीनों की वैल्यू को ना इस रिलेशनशिप में पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए। अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा अल्फा प्लस बी, -1 पुट करते जाओ। तो बेटा ये आ गया आपके पास 2 अगेन 2 अगेन 2, द आंसर इज 6। अब इसी तरीके से ना मिलते हुए क्वेश्चंस देखेंगे 10th 11th 12th और 7th। 10th 11th 12th ये तीनों क्वेश्चन प्लस 7th। अब एक बार देखना, नजर मारना 7th क्वेश्चन 3π/2 को कैसे ब्रेक करोगे? जैसे मैंने पिछले में 3π को ब्रेक किया था 3 इक्वल पार्ट्स में, तो यहां पर ब्रेक कैसे करा जाएगा? कैसे करेंगे ब्रेक? π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तीनों इक्वल टर्म्स होनी चाहिए, फिर उसके वजह से जो वैल्यू आएगी आएगी। यहां पर कैसे करोगे? π/2 दे रखा है ना, अब कैसे ब्रेक करेंगे? 90 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? π/3 या π/6, π/6 प्लस π/6 प्लस π/6। क्लियर हुआ? ऐसे ही 3 इक्वल पार्ट्स में करके फिर हम कंपेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो tan इनवर्स x π/6 आ जाएगा, जिसकी वजह से tan π/6 की वैल्यू मिलेगी मुझे 1/√3। तो यार y और z भी यही होंगे। अब सबकी वैल्यू वहां पर पुट करो, आंसर निकाल दो, 1/3 1/3 1/3, फाइनल आंसर ही 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पुट करोगे? यहां पर π/3 π/3 π/3, उसके नेक्स्ट में भी सेम π/3 π/3 π/3। क्लियर हुआ? करिए कंप्लीट। वन की वैल्यू ना हमेशा 1 ना π/4 से बड़ा होता है। हाउ? पहले मुझे ये बताओ कि 1 π/4 से बड़ा कैसे हो सकता है? 1 इज ग्रेटर देन π/4, हाउ? अगर मैं पाई की जगह 22/7 डाल दूं, पाई की जगह 22/7 डाल दूं, अपॉन में 4 हो तो ये 22/28 हो गया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसीलिए 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन π/4। नाउ अप्लाई tan ऑन बोथ साइड, tan 1 tan π/4। ठीक है, tan 1 जो है tan π/4 से बड़ा होगा। नाउ tan π/4 की वैल्यू 1 ही होती है। अप्लाई जब tan दोनों तरफ किया तो tan π/4 1 ही होता है। tan 1 जो होता है 1 इज ग्रेटर देन π/4, ये सबको पता ही है। तो tan 1 इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसको अगर हम बोले tan 1 1 से बड़ा है और 1 किससे बड़ा है? π/4 से, तो tan 1 जो है वो π/4 से क्या कहलाएगा? बड़ा। और π/4 पर tan इनवर्स 1 होती है वैल्यू, मतलब π/4 पर जो होती है वो tan इनवर्स 1 होती है। इसका मतलब tan 1 हमेशा बड़ा होगा tan इनवर्स 1 से।